स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। चर्चा के केंद्र में सिर्फ ₹1 वाली टॉफी है, क्योंकि ₹1 वाली टॉफी दो देश के प्रधानमंत्रियों के बीच हंसी खुशी लेकर आई। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को। हुआ यूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली के दौरे पर पहुंचे तो उन्होंने अपने समकक्ष जॉर्जिया मेलोनी को चॉकलेट गिफ्ट की। मेलोडी चॉकलेट, वही टॉफी जो सिर्फ ₹1 में एक आती है, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है क्योंकि बेहद मीठी होती है और चॉकलेट से भरी होती है। तो अब जब मेलोडी टॉफी की खूब चर्चा हो रही है तो यह जानना बेहद जरूरी है कि इस टॉफी की मार्केट वैल्यू क्या है। इस ₹1 की टॉफी ने कैसे दुनिया भर में राज किया, विदेशी टॉफियों को टक्कर दी और भारत में सबसे बेहतरीन टॉफी बन करने के लिए। तो चलिए आपको आज इसी मेलोडी टॉफी के बारे में बताते हैं, कैसे इसकी शुरुआत हुई, किसने इसकी शुरुआत की, मौजूदा वक्त में इसकी कमाई कितनी है और किस तरीके से ये टॉफी भारत नहीं दुनिया भर में ब्रांड बनी हुई है। कैसे हुई मेलोडी की शुरुआत? मेलोडी चॉकलेट की निर्माता मशहूर कंपनी पार्ले है। इस साम्राज्य की नींव साल 1929 में मुंबई के विले पार्ले में एक बेहद छोटी कन्फेक्शनरी दुकान के रूप में मोहनलाल दयाल चौहान ने रखी थी। देखते ही देखते ये देश का बड़ा ब्रांड बना और अपनी एक अलग पहचान बनाई। 1938 में कंपनी ने पार्ले ग्लूको नाम से बिस्किट बनाना शुरू किया, जो आगे चलकर देश का सबसे पसंदीदा बिस्किट बना। समय के साथ कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाया और क्रैक जैक, पार्ले 2020, कच्चा आम, किस्मी बार, मेलोडी और मेलोडी चोको जैसे कई लोकप्रिय प्रोडक्ट्स बाजार में उतारे। तो पार्ले जी बनाने वाली कंपनी ने कई ब्रांड बनाए, कई तरह के बिस्किट बनाए, कई तरीके की चॉकलेट बनाई, कई तरीके की टॉफी बनाई और उसी में मेलोडी टॉफी भी रही है। तो पार्ले जी कंपनी ही मेलोडी टॉफी बनाती है, कई तरीके के वो ब्रांड्स बनाते हैं, कई तरीके के बिस्किट और कई तरीके के चॉकलेट्स बनाते हैं और उसमें मेलोडी टॉफी जो कि पूरे देश में मशहूर है, पार्ले जी तो है ही, लेकिन मेलोडी टॉफी की शुरुआत 1929 में ही नहीं हो गई। उसकी शुरुआत उस साल हुई जिस साल भारत ने एक बड़ा इतिहास रचा। अंग्रेजों की धरती पर भारत ने वो कारनामा किया जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। जी हां, भारत जिस साल वनडे वर्ल्ड कप जीता उसी साल भारतीयों का मुंह मीठा मेलोडी ने और ज्यादा कर दिया। यानी मेलोडी की शुरुआत हुई 1983 में। तो चलिए अब मेलोडी का सफर आपको करा देते हैं। साल 1983 में पार्ले ने मेलोडी को बाजार में लॉन्च किया। उस दौर में विदेशी ब्रांड्स की चॉकलेट्स काफी महंगी होती थी, जो मध्यम वर्गीय परिवारों के बजट से बाहर थी। इस चुनौती को पार्ले ने एक शानदार स्ट्रेटजी से मात दी। कंपनी ने महज ₹1 की कीमत में डबल लेयर वाली चॉकलेट टॉफी पेश की। इस 2-in-1 इनोवेशन के तहत टॉफी के बाहरी हिस्से में चॉकलेट और अंदरूनी हिस्से में रिच क्रीम भरी गई, जिससे आम जनता को सिर्फ ₹1 में प्रीमियम चॉकलेट का स्वाद मिलने लगा। अब जब ₹1 में इस तरीके का शानदार स्वाद मिलने लगा तो फिर लोग बाहर की टॉफी या दुनिया के अलग देशों की टॉफी क्यों खाएं, जब अपने ही देश में पार्ले जी इतनी बेहतरीन टॉफी बना रहा हो। और यही वजह थी कि पूरे दुनिया में मेलोडी की धमक दिखाई देने लगी। कैसे मेलोडी ने पूरी दुनिया पर कब्जा किया, कैसे मेलोडी के स्वाद में सब घुल मिल गए, कैसे मेलोडी का स्वाद सबकी जुबान पर चढ़ गया और दुनिया में कमाल कर दिया मेलोडी ने। चलिए अब वो भी आपको बताते हैं। मेलोडी ने बेहद किफायती दाम में ग्राहकों को एक बेहतरीन क्रीमी और चॉकलेटी अनुभव दिया, जिससे लोग महंगे विदेशी ब्रांड्स के बजाय इसे चुनने लगे। मात्र ₹1 कीमत होने की वजह से इसने देश के मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के एक विशाल बाजार पर कब्जा कर लिया। यह शहरों से लेकर गांवों तक के बच्चों की पहली पसंद बन गई। अब जो ब्रांड शहर से लेकर गांव तक बिकने लगे, जो ब्रांड शहर से लेकर गांव तक के बच्चों की जुबान पर चढ़ जाए, जो ब्रांड शहर से लेकर गांव तक की मिठास बढ़ा दे, उसका कारोबार तो बढ़ना लाजमी है। और यही कारण है कि मेलोडी ने वो कमाल किया जिसका सपना चौहान फैमिली ने शायद नहीं देखा होगा जब उन्होंने पार्ले जी का शुरुआत की थी। तो अब मेलोडी का एक बहुत बड़ा बाजार है, आने वाले वक्त में IPO भी आ जाएगा। लेकिन ऐसे में अब चलिए आपको बताते हैं कि मेलोडी की वजह से किस तरीके से पार्ले जी कंपनी का वर्चस्व कायम हुआ।
पार्ले आज भी एक प्राइवेट इंटरप्राइज है जिसका संचालन चौहान परिवार के हाथों में है। मौजूदा समय में विजय चौहान कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जबकि शरद चौहान और राज चौहान अन्य मुख्य जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2025 में कंपनी का कुल इनकम 16,191 करोड़ रुपए रहा। कंपनी का प्रॉफिट 979.53 करोड़ रहा। भारत के कन्फेक्शनरी मार्केट में पार्ले की हिस्सेदारी 15% है। कंपनी का मार्केट वैल्यू 8 से 10 अरब डॉलर का है। पार्ले के कन्फेक्शनरी डिवीजन की कमाई में मेलोडी का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। कंपनी के मालिक चौहान फैमिली की नेटवर्थ करीब 5.5 अरब डॉलर है। यानी एक रुपए वाली टॉफी ने चौहान फैमिली को कहां से कहां पहुंचा दिया। हालांकि पार्ले जी ने तो कमाल ही किया था, अपने बिस्किट के दम पर वो गांव की पहली पसंद रहा। और सबसे बड़ी ये बात कि गांव के लोगों के लिए अफोर्डेबल रहा, मतलब कि गांव के लोग पार्ले जी आसानी से खरीद सकते थे। और फिर जब मेलोडी आई तो मेलोडी ने और कमाल कर दिया। और आज वही मेलोडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को दिया आज, यानी 20 मई 2026 को। तो अब ऐसे में हमने इस कंपनी के बारे में, मेलोडी के सफर के बारे में आपको पूरी जानकारी दे दी है। किसने बनाया, कैसे दुनिया के ब्रांड्स पर हावी हो गई मेलोडी। वो जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहेगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।